चलिए ऑलराइट स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोझिकोड एयर इंडिया में अभी हाल ही में बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर प्लेन क्रैश किया है कोझिकोड में। तो पूरा डिस्कस करेंगे क्या है जानने के लिए। इसमें 18 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। पूरा वीडियो होगा हिंदी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोझिकोड एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश, इसको पूरा डिस्कस आज करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो ये घटना कब हुई? ये घटना हुई 7 अगस्त को हुई और 7:40 के पीएम पर हुई। तो इसमें क्या हुआ कि एक अमेरिका बोल रहा हूँ, दुबई से एक प्लेन आ रहा था। तो वो अचानक से कोझिकोड में जब वो आया तो कहीं ना कहीं वो क्रैश कर गया। और इसमें लगभग कितने सवार लोग थे? 190 लोग थे। इसमें 18 लोगों की डेथ हो गई। और इसमें कौन कौन? 112 लोगों के आसपास इसमें घायल भी हो चुके हैं। टोटल 174 पैसेंजर्स थे, 10 इंफ्रेंट से और 2 पायलट्स थे और 4 कौन थे? 4 कैबिन क्रू मेंबर्स भी इसमें शामिल थे पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट में। तो लगभग 190 लोग इस एयरक्राफ्ट में, एयर इंडिया के 190 लोग इसमें शामिल थे, जिनमें 18 लोगों की डेथ हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त एक्सीडेंट था। प्लेन क्रैश किया, स्किप किया रनवे से और फिसल करके पहाड़ी से टकराया और 2 भागों में कहीं ना कहीं डिवाइड हो गया। ये इसके पीछे का हिस्सा है, आगे का हिस्सा कहीं दूर जा करके और गिरा हुआ है। तो एयर इंडिया ने किन लोगों को खोया? एयर इंडिया ने अपने 2 पायलट्स को खो दिया है, जिनमें एक थे दीपक बसंत साठे थे और एक थे अखिलेश कुमार। इसमें एक को पायलट थे, ये मेन पायलट ये थे और इनकी उम्र लगभग 59 ईयर्स की इनकी उम्र बताई जाती है कि दीपक बसंत कुमार साठे की उम्र जो है वो 59 ईयर्स की है। और ये अपनी माँ को 2-4 दिन में ही कोई सरप्राइज़ बड़ा सा देने वाले थे, इनकी माँ का एक कहना है। जबकि को पायलट थे जो अखिलेश कुमार, ये 10 से 15 दिन में ये कहीं ना कहीं फादर बनने वाले थे। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है फैमिली के लिए, बहुत ही दुखद समाचार हम बोल सकते हैं। लेकिन एयरपोर्ट हमारे सेफ़ नहीं है, एयरपोर्ट हमारे सेफ़ नहीं है। ये बहुत ही बड़ी खबर आई है कि जो जो एविएशन मिनिस्ट्री है उसने कहीं ना कहीं 2011 में एक रिपोर्ट सौंपी थी एविएशन मिनिस्ट्री को कि हमारे बहुत सारे एयरपोर्ट हैं जो सेफ़ नहीं है। इसमें पटना का एयरपोर्ट आता है, श्रीनगर का एयरपोर्ट आता है कि यहाँ पर अगर कोई प्लेन क्रैश कर जाए तो उसके लिए कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं है। इनएडिक्वेट सेफ्टी एरिया अलोंग द रनवे, रनवे के पास में कोई भी किसी भी प्रकार का हमें सेफ्टी एरिया नहीं देखने को मिलता है। अगर प्लेन क्या होता है, प्लेन अगर इसके या फिसल जाता है तो कोई भी सेफ्टी एरिया नहीं है। और उसका कहीं ना कहीं इसको रिपोर्ट को कब दी? जब मैंगलुरु में 2010 में कहीं ना कहीं इसी प्रकार की रिपोर्ट हुई थी और उसमें लगभग सारे के सारे पैसेंजर्स, क्योंकि क्या हुआ था इस विमान के साथ अच्छा हुआ कि इसमें आग नहीं लगी। क्यों? क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ इस टाइम पे हो रही थी और जब ये लैंड किया तो उस टाइम पे भी ज़बरदस्त रेनफॉल देखने को मिला था। इसकी वजह से विजुअलिटी काफ़ी कम थी। इसका डिस्कशन मैं आगे करूँगा। तो कहीं ना कहीं जो प्लेन में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एयरपोर्ट में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमेशा से देखने को आती रही हैं। और ये जो कहीं ना कहीं जो फ्लाइट थी वो दुबई से चली और कहीं ना कहीं और 18 लोग कहीं ना कहीं इसमें डेथ हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये आप लोगों को वैसे पता तो होगा कि आजकल जो प्लेन नहीं चल रहे हैं, कहीं पर भी प्लेन नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये जो प्लेन था वो वंदे भारत एक्सप्रेस जो मिशन है उसके अकॉर्डिंग ये प्लेन कहीं ना कहीं चलाया जा रहा था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो विदेशों में जो फंसे हुए यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं भारत लाया जा रहा है। तो इस प्रकार का कि ये गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं ये सर्विसेज चलाई जा रही हैं। तो एयर इंडिया का जो एक्सप्रेस का क्रैश कर गया है तो इसके सेफ्टी ऑडिट्स मिसिंग है। कहीं ना कहीं जो कोझिकोड में जो सेफ्टी या मिसा जो ऑडिट होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही लंबे समय से नहीं हुए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि मैंडेटरी सेफ्टी ऑडिट्स आर नॉट बीइंग कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने कोझिकोड में सेफ्टी मेजर्स की ऑडिटिंग ही नहीं करवाई है। इस प्रकार की कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में एक अपील के दौरान कहीं ना कहीं कोझिकोड एयरपोर्ट ने कहा है। इसके अलावा कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं राज्य सरकार से ज़मीन मांगी थी, क्योंकि इसका जो रनवे है वो काफ़ी छोटा है। आप देख सकते हैं 2750 मीटर का ही है, जबकि कहीं ना कहीं लोगों ने कहा था कि हमें 800 मीटर का और भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एरिया चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं केरल गवर्नमेंट अभी इस पर विचार कर रही थी और इसी बीच में ये बड़ा सा हादसा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जो क्या हुआ क्या अचानक से ये प्रॉब्लम्स क्या आई कि जो रनवे होता है उसमें कम कम, जैसे ये टोटल हमारा रनवे है, ये टोटल रनवे है हमारा पूरा का पूरा ये रनवे है। तो इसमें कहीं ना कहीं जैसे लगभग ये 500 फीट का एरिया छोड़ दिया जाता है। और लेकिन इस फ्लाइट ने क्या किया, वो कम से कम यहाँ से कहीं ना कहीं उसने रनवे पे उतरा।
तो बस उसके पास इतना सा ही एरिया बचा, तो इसमें उसने कहीं ना कहीं हैवी ब्रेक मारने पड़े होंगे, इस कारण से कहीं ना कहीं इस प्रकार का हमें क्रैश देखने को मिला। क्योंकि बारिश ज़बरदस्त हो रही थी और विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, इसी वजह से कहीं ना कहीं उसने वन थर्ड रनवे तो उसने क्या कर दिया, पास ही कर दिया। इस वजह से भी ये घटना हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका रनवे भी काफ़ी छोटा है, जैसे गवर्नमेंट ने आपको बताया कि 800 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर का उसको रनवे का एक्सटेंशन चाहिए था, कि अगर 1 किलोमीटर का एक्सटेंशन होता तो हो सकता है कि ये प्लेन भी क्रैश ना करता। अब जो क्रैश कर गया है तो उसमें सबसे पहले हेल्प किसके द्वारा की गई, तो उसमें सबसे ज़्यादा, अब ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो क्रैश वगैरह हुआ है ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा रनवे पर ही हुआ है। तो किसके द्वारा हेल्प की गई, जो पूरा का पूरा स्टाफ था, सब लोग धक्के भौचक्के रह गए, उनके कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। और सबसे जो हेल्प की गई वो कहीं ना कहीं कोझिकोड के जो एयर क्लैश विक्टिम्स की सबसे ज़्यादा जो हेल्प हुई वो लोकल के द्वारा की गई। सबसे पहले लोकल वहाँ पर पहुँचे और उनके द्वारा हेल्प की गई। और अभी अभी केरल के कहीं ना कहीं जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका भी बयान आया है कि जो भी कहीं ना कहीं हेल्प वगैरह कर रहे हैं उनको सबको कहीं ना कहीं क्वारंटाइन में किया जाएगा, उनका कोविड टेस्ट भी कराया जाएगा। तो ये था पूरा एनालिसिस, एयर इंडिया जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका पूरा का पूरा एनालिसिस था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, कुछ इस वीडियो में आपको जानने का मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट द क्लिक द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।